जब जब पृथ्वी पर कोई संकट आता है और पापियों एवं आतंकियों का प्रभाव बढ़ जाता है, तब भगवान अवतार लेकर उस संकट को दूर करते हैं, उसका संहार करते हैं। भगवान शिव और भगवान विष्णु ने कई बार पृथ्वी पर अवतार लिया है। भगवान विष्णु के 24वें अवतार के बारे में वर्णन है। 24वां कलिक अवतार के रूप में उनका पदार्पण नहीं हुआ है, लेकिन उनका आना सुनिश्चित है, ऐसा कहा गया है। उनके कुछ महत्वपूर्ण अवतार हुए जो जनमानस पर विशेष छाप छोड़े हैं, जो इस प्रकार हैं। हिंदू पुराणों के अनुसार भगवान विष्णु ने सृष्टि को प्रलय से बचाने के लिए मत्स्यावतार लिया था। मान्यता है कि कृतयुग के आदि में राजा सत्यव्रत हुए, जो बड़े ही सात्विक विचारधारा वाले लोकप्रिय राजा थे। राजा सत्यव्रत एक दिन नदी में स्नान कर जलांजलि दे रहे थे, तभी अचानक उनकी अंजलि में एक छोटी सी मछली आ गई। उन्होंने देखा तो सोचा वापस सागर में डाल दूं, लेकिन जैसे ही वे उस मछली को पानी में डालना चाहे, उसके अंदर से एक आवाज आई। फिर मछली ने कहा, हे राजन, आप मुझे सागर में मत डालिए, अन्यथा बड़ी मछलियाँ मुझे खा जाएंगी। तब राजा सत्यव्रत ने मछली को अपने कमंडल में रख लिया और अपने घर ले आए। रातों रात उस मछली का आकार इतना बढ़ गया कि वो कमंडल बहुत छोटा लगने लगा। फिर राजा सत्यव्रत ने उसे सरोवर में डाल दिया, लेकिन उस मछली का आकार इतना तीव्र गति से बढ़ रहा था कि वो सरोवर भी छोटा पड़ गया। तब राजा सत्यव्रत को समझ आ गया कि यह कोई साधारण जीव नहीं है। उन्होंने उस मछली को सागर में ले जाकर छोड़ दिया और प्रार्थना की कि हे मत्स्यराज, कृपया आप अपना वास्तविक रूप दिखाएं। राजा की प्रार्थना सुन साक्षात 4 भुजाधारी भगवान विष्णु प्रकट हो गए और उन्होंने कहा कि हे राजन, ये मेरा मत्स्यावतार है। फिर भगवान विष्णु ने से कहा, सुनो राजा सत्यव्रत, आज से 7 दिन बाद प्रलय होगी, तब मेरी प्रेरणा से एक विशाल नाव तुम्हारे पास आएगी। तुम सप्त ऋषियों, औषधियों, बीजों व प्राणियों के सूक्ष्म शरीर को लेकर उसमें बैठ जाना। जब तुम्हारी नाव डगमगाने लगेगी, तब मैं मत्स्य के रूप में तुम्हारे पास आऊंगा। उस समय तुम वासुकी नाग के द्वारा उस नाव को मेरे सींग से बांध देना। उस समय प्रश्न पूछने पर मैं तुम्हें उत्तर दूंगा, जिससे मेरी महिमा, जो परब्रह्म नाम से विख्यात है, तुम्हारे हृदय में प्रकट हो जाएगी। तब समय आने पर मत्स्य रूपधारी भगवान विष्णु ने राजा सत्यव्रत को तत्वज्ञान का उपदेश दिया, जो मत्स्य पुराण नाम से प्रसिद्ध है। भगवान विष्णु का दूसरा महत्वपूर्ण अवतार है कूर्म अर्थात कच्छप अवतार। धर्म ग्रंथों के अनुसार भगवान विष्णु ने कूर्म अर्थात कछुए का अवतार लेकर समुद्र मंथन में अतुलनीय सहायता की थी। भगवान विष्णु के कूर्म अवतार को कच्छप अवतार भी कहते हैं। एक बार महर्षि दुर्वासा ने देवताओं के राजा इंद्र को श्राप देकर श्रीहीन कर दिया। इंद्रदेव जब भगवान विष्णु के पास मार्गदर्शन के लिए गए, तो उन्होंने दानवों के साथ मिलकर समुद्र मंथन करने की सलाह दी, क्योंकि समुद्र मंथन से निकलने वाले अमृत और अन्य कल्याणकारी तत्वों के द्वारा ही जगत का कल्याण हो सकता था। तब इंद्रदेव ने भगवान विष्णु के कहे अनुसार दैत्यों के राजा बलि से मिलकर उसे समुद्र मंथन के लिए तैयार कर लिया। जब समुद्र मंथन का कार्य प्रारंभ हुआ, तो देवताओं और दैत्यों ने अपना मतभेद भुलाकर मंदराचल पर्वत को उखाड़ा और उसे समुद्र में डालकर नागराज वासुकी को नेति अर्थात रस्सी बनाकर मथने का कार्य शुरू कर दिया। किंतु मंदराचल गिरी का भार इतना अधिक था कि उसके नीचे कोई आधार नहीं होने के कारण वो समुद्र में डूबने लगा। ये देखकर भगवान विष्णु विशाल कूर्म अर्थात कछुए का रूप धारण कर समुद्र में डूबते हुए मंदराचल के आधार बन गए। कूर्म रूपी भगवान विष्णु की विशाल पीठ पर मंदराचल तेजी से घूमने लगा और इस प्रकार समुद्र मंथन का कार्य संपन्न हुआ। मत्स्य और कश्यप के बाद भगवान विष्णु का तीसरा अवतार है वराह अर्थात शुक। इस अवतार के माध्यम से मानव शरीर के साथ परमात्मा का पहला कदम धरती पर पड़ा। मुख शुक का था, लेकिन शरीर इंसानी था। उस समय हिरण्याक्ष नामक दैत्य ने अपनी शक्ति से स्वर्ग पर कब्जा कर पूरी पृथ्वी को अपने अधीन कर लिया था। पुरातन समय में दैत्य हिरण्याक्ष ने जब पृथ्वी को ले जाकर समुद्र में छिपा दिया, तब ब्रह्मा की नाक से भगवान विष्णु वराह रूप में प्रकट हुए। भगवान विष्णु के इस रूप को देखकर सभी देवताओं व ऋषि मुनियों ने उनकी स्तुति की और पृथ्वी को ढूंढने का आग्रह किया। सबके आग्रह पर भगवान वराह ने पृथ्वी को ढूंढना प्रारंभ किया और अपनी थूथनी की सहायता से उन्होंने पृथ्वी का पता लगा लिया। फिर वे समुद्र के अंदर जाकर अपने दांतों पर उठाकर पृथ्वी को बाहर ले आए। जब हिरण्याक्ष ने देखा तो उसने भगवान विष्णु के वराह रूप को युद्ध के लिए ललकारा और दोनों में भीषण युद्ध हुआ। अंत में भगवान वराह ने हिरण्याक्ष का वध कर दिया। इसके बाद भगवान वराह ने अपने खुरों से जल को स्तंभित कर उस पर पृथ्वी को स्थापित कर दिया और अंतर्धान हो गए। भगवान विष्णु का चौथा अवतार नरसिंह अवतार है।
नरसिंह का अवतार लेकर उन्होंने दैत्यों के राजा हिरण्यकशिपु का वध किया था। धर्म ग्रंथों के अनुसार दैत्यों का राजा हिरण्यकशिपु स्वयं को भगवान से भी अधिक बलवान मानता था। उसे न मनुष्य से, न देवता से, न पक्षी से, न पशु से, न दिन में, न रात में, न धरती पर, न आकाश में, न अस्त्र से, न शस्त्र से मरने का वरदान प्राप्त था। उसके राज में जो भी भगवान विष्णु की पूजा करता था उसको दंड दिया जाता था। लेकिन विधि का विधान कुछ और ही था। उसका पुत्र प्रहलाद बचपन से ही भगवान विष्णु का परम भक्त था। ये बात जब हिरण्यकशिपु को पता चली तो वो बहुत क्रोधित हुआ और प्रहलाद को आदेश दिया कि वो विष्णु की पूजा न करे। लेकिन फिर भी जब प्रहलाद नहीं माना तो हिरण्यकशिपु ने उसे मृत्युदंड दे दिया। कई बार उसे मारने की कोशिश की गई, लेकिन हर बार भगवान विष्णु के चमत्कार से वो बचता गया। फिर जब हिरण्यकशिपु स्वयं प्रहलाद को मारने ही वाला था, तब भगवान विष्णु नरसिंह का अवतार लेकर खंबे से प्रकट हुए और उन्होंने अपने नाखूनों से हिरण्यकशिपु का वध कर दिया। पौराणिक कथानुसार एक बार दैत्यराज बलि ने स्वर्गलोक पर अधिकार कर लिया। तब सभी देवता इस विपत्ति से बचने के लिए भगवान विष्णु के पास गए। उस समय भगवान विष्णु ने उन्हें भरोसा दिलाया कि वे स्वयं देव माता अदिति के गर्भ से उत्पन्न हो बलि का अंत कर स्वर्ग उन्हें वापस दिलाएंगे। कुछ समय पश्चात भगवान विष्णु ने वामन अवतार लिया। एक बार जब बलि महान यज्ञ कर रहा था तब भगवान वामन बलि की यज्ञशाला में गए और राजा बलि से 3 पग भूमि दान में मांगी। राजा बलि के गुरु शुक्राचार्य भगवान की लीला समझ गए और उन्होंने बलि को दान देने से मना कर दिया। लेकिन बलि को अपनी दानवीरता का इतना घमंड था कि गुरु की बात न मान भगवान वामन को 3 पग धरती का दान देना स्वीकार कर लिया। तब भगवान वामन ने विशाल रूप धारण कर एक पग में धरती और दूसरे पग में स्वर्ग लोक नाप लिया। जब तीसरा पग रखने के लिए कोई स्थान नहीं बचा तो बलि ने भगवान वामन को अपने सिर पर पग रखने को कहा। बलि के सिर पर पग रखने से वो पाताल लोक पहुँच गया। इस तरह भगवान वामन ने देवताओं की सहायता कर उन्हें स्वर्ग पुनः लौटा दिया। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार भगवान परशुराम का जन्म महर्षि भृगु के पुत्र महर्षि जमदग्नि की पत्नी रेणुका के गर्भ से देवराज इंद्र के वरदान स्वरूप हुआ था। कालांतर में माता रेणुका के गर्भ से भगवान परशुराम का जन्म हुआ, जो श्री विष्णु के आवेशावतार माने जाते हैं। महाभारत और विष्णु पुराण के अनुसार परशुराम जी का मूल नाम राम था, किंतु जब भगवान शिव ने उन्हें अपना परशु नामक अस्त्र प्रदान किया तभी से उनका नाम परशुराम जी हो गया। मान्यता है कि भगवान परशुराम ने 21 बार धरती क्षत्रियों से विहीन कर दिया। हालांकि ये धारणा पूर्णतः सत्य नहीं है। जिन राजाओं से परशुराम का युद्ध हुआ उनमें हैहयवंशी राजा सहस्त्रार्जुन था, जो परशुराम के पिता जमदग्नि के खिलाफ था। ये विवाद इतना बड़ा कि सहस्रबाहु के पुत्रों ने जमदग्नि की हत्या कर आश्रम की कामधेनु गाय को ले गया। जब ये बात परशुराम जी को पता चली तो उन्होंने उससे बदला लेने की कसम खाई और 36 बार युद्ध कर सहस्त्रबाहु एवं हैहयवंशियों का विनाश किया। इसीलिए क्षत्रियों के नाश की मान्यता प्रचलित है। त्रेतायुग युग में राक्षस राज रावण का आतंक बढ़ने से चारों ओर अराजकता का साम्राज्य फैला हुआ था, जिससे ऋषियों और देवताओं में असुरक्षा का भाव स्पष्ट परिलक्षित हो रहा था। तब रावण का अंत करने के लिए भगवान विष्णु ने राजा दशरथ के यहाँ माता कौशल्या के गर्भ से पुत्र रूप में जन्म लिया। भगवान विष्णु ने अपने छठे अवतार में प्रभु श्री राम का रूप लेकर अनेक राक्षसों का वध किया और मानव जाति के मर्यादा का पालन करते हुए अपना जीवन यापन किया। इसलिए उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम कहा गया। एक बार उन्हें अपने पिता के दिए वचन का पालन करने के लिए अपनी पत्नी सीता और भ्राता लक्ष्मण के साथ 14 वर्ष वनवास जाना पड़ा। उसी वनवास काल में लंकापति रावण उनकी पत्नी सीता का हरण कर ले गया। फिर प्रभु श्री राम अनुज लक्ष्मण के साथ वानर राज सुग्रीव और हनुमान के साथ लंका पर चढ़ाई कर दी। फिर रावण का वध कर देवी सीता को सुरक्षित वापस ले आए। इस प्रकार श्री विष्णु ने राम अवतार लेकर पुनः समस्त जगत में धर्म को स्थापित किया और देव तथा ऋषिगण भय मुक्त हो गए। द्वापर युग में भगवान विष्णु ने श्री कृष्ण अवतार लेकर कंस के साथ साथ कई अधर्मियों का नाश किया। उनका जन्म अपने मामा के यहाँ कारागार में हुआ था। इनके पिता का नाम वसुदेव और माता का नाम देवकी था। भगवान श्री कृष्ण ने इस अवतार में अनेक चमत्कार और लीलाएं की। उनकी प्रारंभिक लीलाओं में पूतना वध, कंस वध, गोचारण, गोवर्धन पर्वत, गोपियों संग रासलीला आदि प्रमुख हैं। महाभारत काल में जब दुर्योधन और कौरवों का अधर्म तथा अत्याचार बढ़ गया तो उन्होंने पांडवों के साथ अर्जुन का सारथी बनकर कुरुक्षेत्र में धर्म का पाठ पढ़ाया।
महाभारत युद्ध में जब अर्जुन ने अपने सामने गुरु तथा सगे संबंधियों को देखा तो उसने अपना गांडीव रखकर युद्ध से इनकार कर दिया। तब सारथी बने श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र की रणभूमि में भगवद गीता का ज्ञान दिया। श्री कृष्ण से गीता ज्ञान पाकर अर्जुन ने अपना धनुष उठाया और कौरवों का संहार कर धर्म की स्थापना की। भगवान विष्णु का ये अवतार सभी अवतारों में सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। बुद्धावतार भगवान विष्णु के मुख्य 10 अवतारों में से 9वां अवतार था। इस अवतार में भगवान विष्णु में सिद्धार्थ के रूप में जन्मे थे। बुद्ध का जन्म क्षत्रिय कुल के राजा शुद्धोधन के घर में हुआ था। उनके जन्म से पूर्व उनकी माता माया देवी को ये स्वप्न आया था कि उनका पुत्र या तो एक बड़ा राजा बनेगा या फिर सन्यासी जो पूरे विश्व में प्रसिद्ध होगा और अपने ज्ञान का प्रकाश फैलाएगा। इसके उपरांत उनके घर वालों ने उन्हें राजा बनाने का निर्णय लिया और उनकी विवाह करवा दिया, किंतु उनका मन गृहस्थ जीवन में नहीं लगने के कारण एक दिन उन्होंने सांसारिक मोह को त्यागने का फैसला कर लिया। वे अपने पुत्र राहुल एवं अपनी पत्नी यशोधरा को छोड़कर चले गए और एक नए धर्म की स्थापना की जिसे बौद्ध धर्म के नाम से जाना जाता है। फिर उन्होंने बोधगया नामक स्थान पर घोर तपस्या की जो आज बिहार में स्थित है। कलिक अवतार भगवान विष्णु के मुख्य 10 अवतारों में से 10वां अवतार होगा। यह अवतार भगवान विष्णु कलयुग के अंत समय मिलेंगे। कलिक अवतार भगवान विष्णु का अंतिम अवतार होगा। जब कलियुग में अत्यधिक पाप और भ्रष्टाचार बढ़ जाएगा तो उस समय भगवान विष्णु कलिक अवतार लेकर उन पापियों और भ्रष्टाचारियों का समूल नाश करेंगे। पुराणों में वर्णित है कि वे एक ब्राह्मण परिवार में जन्म लेंगे। उनके पिता का नाम विष्णुयश और माता का नाम सुमति होगा। इस अवतार में वे अपनी माता पिता की 5वीं संतान होंगे। इस अवतार में भगवान विष्णु देवदत्त नमक श्वेत अश्व पर सवार होकर अपने दोनों हाथों तलवार लेकर दुष्टों का संहार करते नजर आएंगे। इस अवतार में भगवान विष्णु का निष्कलंक नाम से पूरे विश्व में पहचाने जाएंगे। ये भगवान विष्णु का पहला ऐसा अवतार है जो कि जन्म से पूर्व की समस्त विश्व में विख्यात हो चुका है। इस अवतार के बाद सतयुग का पुनः आरंभ होगा। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो और आपने अभी तक मेरे इस चैनल काव्य कोमल को लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज इस चैनल को लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब अवश्य करें, क्योंकि आपके सकारात्मक प्रोत्साहन से ही हमें अत्यधिक बल मिलेगा तथा हम और अधिक रोचक जानकारी एवं प्रासंगिक कथाएं लेकर आपके समक्ष उपस्थित रहते रहेंगे। धन्यवाद।